नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है कुर्सी। ये कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये हमें समझने में मदद करती है कि हमारे असली दोस्त असल में होते कौन है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक साथी और एक सच्चे दोस्त में आखिर फर्क क्या होता है? ये सवाल ना इस पूरी कहानी का समझिए दिल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली दोस्ती है क्या। चलिए कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर मारियो से। चलिए देखते हैं कि मारियो कैसा लड़का है। तो ये है मारियो, एक ऐसा लड़का जिसे बहुत सारे दोस्त बनाना अच्छा लगता था। और उसकी एक खास बात थी, वो अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में ना बड़ी बड़ी बातें करता था। कहानी में लिखा है कि वो बहुत दिखावा करता था, हमेशा इस बारे में डींगे हाँकता था कि स्कूल में उसके कितने सारे दोस्त हैं और वो सबके साथ कितना घुल मिलकर रहता है। मतलब उसे अपने दोस्तों के बड़े से ग्रुप पर बहुत घमंड था। अब होता ये है कि मारियो की यही बड़ी बड़ी बातें उसके दादाजी को एक चुनौती देने पर मजबूर कर देती हैं। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। और ये थी दादाजी की शर्त। उन्होंने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ, फ्रूट चाट की। तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितने तुम सोचते हो। दाव पर तो फ्रूट चाट थी, लेकिन मारियो के लिए ये अब कुछ साबित करने का सवाल बन गया था। दादाजी ने एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। उनका मानना था कि मारियो जिन्हें दोस्त समझ रहा है, उनमें से ज्यादातर असल में सिर्फ साथी हैं। मतलब वो लोग जिनके साथ वो बस उठता बैठता है, वक्त गुजारता है। तो दोस्ती को परखने का दादाजी का तरीका क्या था? बड़ा ही अनोखा और रहस्यमयी। उन्होंने अटारी से एक खास अदृश्य यानी इनविजिबल कुर्सी निकालने का सुझाव दिया। तो अब कहानी का सीन बदलता है। हम सीधा चलते हैं स्कूल के मैदान में, जहां ये असली परीक्षा, ये इनविजिबल टेस्ट शुरू होने वाला है। देखते हैं क्या मारियो अपनी बात साबित कर पाएगा। ब्रेक का टाइम था और मारियो पूरे जोश में था। उसने अपने सभी दोस्तों को एक घेरे में इकट्ठा किया और उस अदृश्य कुर्सी को बीचों बीच रख दिया। मतलब सबके सामने टेस्ट होने वाला था। मारियो ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान किया, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अभी कुछ कमाल का होने वाला है। ये सुनकर तो वहां मौजूद सभी लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। और फिर उसने उस अदृश्य कुर्सी पर बैठने की कोशिश की और धड़ाम, सीधा जमीन पर। मतलब पहली ही कोशिश इतनी शर्मनाक रही। वो जो जादू दिखाने चला था वो तो उल्टा ही पड़ गया। और फिर जो हुआ वो मारियो के लिए पहली चेतावनी थी। उसके वो दोस्त जिनकी वो इतनी बातें करता था, वो सब उस पर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। वो बार बार कोशिश करता रहा और हर बार गिरता रहा। और हर बार गिरने पर हंसी और तेज होती गई। उसकी शर्मिंदगी बढ़ती ही जा रही थी। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी का सबसे अहम पल है, जहां छिपा हुआ राज सामने आने वाला है। और फिर अचानक एक जादुई पल आया। उसने एक बार फिर बैठने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो नहीं गिरा। गिरने का सिलसिला टूट चुका था। मारियो सचमुच हवा में बैठा हुआ था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि असली जादू कुर्सी का था ही नहीं, वो जादू था दोस्ती का। असल में उसके कुछ दोस्तों ने उसे चुपके से पकड़ लिया था ताकि वो इस बार गिरे नहीं। जहां भीड़ हंस रही थी, वहीं सच्चे दोस्त उसे सहारा दे रहे थे। और ये थे मारियो के वो 3 सच्चे दोस्त, गुनीत, आसमा और दीपा। इन तीनों ने उस वक्त मारियो का साथ देकर अपनी दोस्ती साबित की जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और उस जरूरी सबक पर ध्यान देते हैं जो मारियो ने आज सीखा। तो सबसे जरूरी बात यही है ना, कि सच्चे दोस्त वो हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारी मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। दोस्त वो नहीं होता जो हमारी बदकिस्मती पर हंसे या उसमें खुशी ढूंढे। ये वो शक्तिशाली संदेश था जो मारियो को आखिरकार समझ आ गया। और कहानी का अंत भी बहुत प्यारा है। उस शाम वो चारों दोस्त मारियो, गुनीत, आसमा और दीपा दादाजी से मिलने गए और शर्त के मुताबिक खूब सारी फ्रूट चाट खाकर अपनी सच्ची दोस्ती का जश्न मनाया। और जाते जाते
एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अदृश्य कुर्सी कौन थामता है? वो कौन है जो मुश्किल में हमें गिरने नहीं देते?